गुड इवनिंग दोस्तों। स्टैटिक जीके के इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल सी पीटी 2025 के अंतर्गत स्टैटिक जीके में जो 10 नंबर आते हैं उसी का कवर हम लोग कर रहे हैं और आज हमारा तीसरा क्लास है। आज का क्लास है भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों आज हम लोग भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में जो है 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, इन्हीं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, 28 राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। तो ये क्लास जो है लंबी रहेगी, तो इसीलिए सुविधा के अनुसार हम लोगों ने कई क्लासों में इसको डिवाइड किया है। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 से ज़्यादा भी क्लास लग सकती हैं। तो कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लासों में इसको हम लोग समाप्त कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला राज्य है जहाँ से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान। राजस्थान से हम लोग शुरुआत करते हैं। राजस्थान के बारे में जानेंगे, देखते हैं। ये है राजस्थान का मैप। ठीक, ये राजस्थान का मैप है। आइए, राजस्थान राज्य का नाम क्या था? राजस्थान था। राजस्थान की राजधानी जो है क्या है? जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक, इतना समझ में आया। बात करते हैं लिंगानुपात की। तो लिंगानुपात में 928 महिलाएं जो है वो प्रति 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे चलेंगे, राज्य स्थापना दिवस। तो राजस्थान की स्थापना जो थी वो 30 मार्च को हुआ था और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे देखेंगे राजस्थान की भाषा। तो यहाँ की भाषा जो है वो हिंदी है, राजभाषा हिंदी है। राजकीय पशु जो है चिंकारा है। राजकीय पक्षी जो है वो गोडावड़ है। क्या है? गोडावड़ है। और राजकीय फूल जो है वो रोहिड़ा का फूल है। किसका फूल है? रोहिड़ा का फूल। यहाँ राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 200 है और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 25 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 25 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? 10 है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि लोकसभा में 25 और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 10, 25 और 10। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए एक बार फिर से इसको ध्यान में रखते हैं, देखते हैं। राजधानी जयपुर। जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पर। और राज्य स्थापना दिवस जो है वो 30 मार्च को। राजभाषा हिंदी और राजकीय पशु चिंकारा। ठीक, आगे बात करते हैं। राजकीय पक्षी गोडावड़, राजकीय फूल रोहिड़ा। विधानसभा 200 सीट और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 25 और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है, राजस्थान के बारे में इतना काफ़ी है, समझ चुके हैं आप लोग। ये मैं नवीन सर का जो स्टैटिक जीके की बुक है उसी का सहारा ले रहा हूँ। ठीक, अब बात करते हैं तेलंगाना की। किसकी बात? तेलंगाना की। देखते हैं हम लोग तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना, ठीक है, अब हम लोग तेलंगाना के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तेलंगाना। तेलंगाना का अर्थ है तेलुगु भाषियों की भूमि। किसकी भूमि? तेलुगु भाषियों की भूमि। राजधानी इसकी है हैदराबाद और इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो 119 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, ये रहा तेलंगाना का मैप। ठीक, मैप बड़ा है, पूरा नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे कि रूम पर जो मैप लगाए हैं उसमें देख लें। आगे बात करते हैं विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 40 है। कितनी है? 40 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है वो 40 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 17 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। कितना? 17 + 7। लोकसभा 17, राज्यसभा 7। ठीक, इतना समझ में आया। राजकीय पक्षी, कल्पित राजकीय पक्षी। राजकीय पशु
जिंका या हिरण राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष जम्मी चिट्टू और राजकीय फूल जो है ये तांगेड़ू पुच्चू, ये जो है ये राजकीय फूल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला राज्य है हमारा बिहार। कौन सा? अब बात करते हैं बिहार का। ये हमारा अगला राज्य है बिहार। अब हम लोग बात करेंगे बिहार का। बिहार का बात करेंगे। ठीक, ये रहा बिहार का मैप। ये है बिहार का मैप है। ये बिहार का मैप है, आप लोग देख रहे होंगे बिहार का मैप। ठीक, आगे चलेंगे, देखते हैं। तो बिहार की जो राजधानी है पटना है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। सीमा जो है ये उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व पश्चिम में बंगाल व पूर्व पश्चिम बंगाल व पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक, ठीक है, ये है इसकी सीमाएं। अब बात करते हैं भाषा की। यहाँ की भाषा हिंदी और उर्दू है राजभाषा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 175 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 16 है। कितना है? 16। लोकसभा 40 और राज्यसभा 16। ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला राज्य हमारा झारखंड। कौन सा राज्य है अगला? झारखंड। ठीक, हम लोग बात करेंगे झारखंड के बारे में। ठीक, आते हैं झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची। राज्य की राजभाषा जो है वो हिंदी है झारखंड की। राजकीय पशु जो है वो हाथी है। राजकीय पक्षी जो है वो कोयल है। झारखंड राज्य की, हम लोग किस राज्य की बात कर रहे हैं? झारखंड की बात कर रहे हैं। और राजकीय पुष्प जो है पलाश है। उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प जो है वो पलाश है और यहाँ का भी राजकीय पुष्प जो है पलाश है। राजकीय वृक्ष जो है ये साल का वृक्ष है और विधान मंडल जो है यहाँ का एक सदनात्मक है। क्या है? एक सदनात्मक है। ठीक है, इतना समझ में आया। विधानसभा सदस्यों की संख्या 82 है। विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो 82 सदस्य हैं होते हैं यहाँ की। लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 सदस्य लोकसभा से और 6 सदस्य जो है ये राज्यसभा के हैं। यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। ठीक है, याद करिएंगे अच्छे से। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं, बात करते हैं केरल के। केरल का बात करते हैं। राज्य का नाम केरल, राजधानी तिरुवनंतपुरम। ठीक, भाषा यहाँ का है मलयालम। राजभाषा क्या है? मलयालम। राजकीय पशु हाथी। राजकीय पक्षी धनेश। ठीक, आगे चलते हैं। और यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य जो है ये कथकली है। कथकली और मोहिनीअट्टम लोक नृत्य भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो भी लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, उनको आप लोग पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। तो यहाँ का जो नृत्य है ये कथकली और मोहिनीअट्टम है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा केरल का नक्शा। अब मुख्य त्यौहार जो है ओणम। क्वेश्चन बनता है कि ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? इस तरह का जो है क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग तैयार रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा आप लोग बनाने के लिए तैयार रहेंगे। विधानमंडल एक सदनात्मक है। ठीक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140 है। कितने सदस्य हैं विधानसभा के? तो 140 सदस्यों की संख्या है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9। 20 और 9, 20 लोकसभा से और राज्यसभा से 9 सदस्य हैं यहाँ। मतलब यहाँ के 20 सदस्य लोकसभा और 9 सदस्यों की संख्या जो है ये राज्यसभा की है। राज्य दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। किसकी? महाराष्ट्र। आइए महाराष्ट्र को देखते हैं। ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र उत्तर में जो है मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। गुजरात इस साइड है। ठीक, आइए देखते हैं महाराष्ट्र। राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। राजधानी क्या है? मुंबई है। महाराष्ट्र की मुख्य भाषा जो है मराठी है।
भाषा क्या है? मराठी। प्रमुख त्यौहार शिवाजी उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है महाराष्ट्र में। गणेश चतुर्थी कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी ये यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। राजकीय पशु की बात करें तो गौर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो धूसर यहाँ की राजकीय पक्षी है, धूसर बनमुर्गी। ठीक, घूसर वन मुर्गी जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य दिवस जो है वो 1 मई को मनाया जाता है। जिलों की संख्या महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, और विधानमंडल जो है ये द्विसदनात्मक विधानमंडल है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। कितना है? 288 है। और लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला राज्य है ओडिशा। हम बात करेंगे अब ओडिशा के बारे में। ओडिशा की राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। क्या है ओडिशा की राजधानी? भुवनेश्वर है। ओडिशा की भाषा उड़िया भाषा यहाँ पर बोली जाती है। विधानमंडल जो है ये 1 सदनात्मक है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या 147, लोकसभा सदस्यों की संख्या 21, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 11 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है ये 21 है, और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ का राजकीय पशु जो है वो सांभर है, और राजकीय पक्षी जो है वो हुदहुद है। हुदहुद, क्या? हुदहुद। और राज्य दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं असम का। हम लोग अब असम के बारे में बात करेंगे। चलिए असम के बारे में जानते हैं। असम राज्य की राजधानी जो है वो दिसपुर है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। राजधानी आप लोग याद कर लेंगे, हर राज्य की राजधानी, वहाँ के लोकसभा सदस्यों की संख्या, राज्यसभा सदस्यों की संख्या, राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं असम। असम की भाषा, यहाँ की मुख्य भाषा असमिया है। विधानमंडल 1 सदनी है, और लोकसभा सदस्यों की संख्या असम में 14 लोकसभा सदस्य हैं, और 7 जो है राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। और राज्य दिवस जो है 21 जनवरी को असम दिवस मनाया जाता है। असम राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। राजकीय पशु यहाँ का 1 सींग वाला गैंडा है, राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी की बात करें, सफ़ेद पंख वाला बत्तख, सफ़ेद पंखी बत्तख। ठीक है दोस्तों, इतने समझ में आया? ठीक, आगे है हमारा अगला है कर्नाटक। कर्नाटक का बात करते हैं। आइए देखते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुख्य भाषा कन्नड़, और राज्य दिवस जो 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। विधानमंडल द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75। ये जहाँ विधानमंडल द्विसदनात्मक रहता है, वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या जो है 75 है। ठीक, और लोकसभा सदस्यों की संख्या 28 है, तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। ठीक है, राजकीय पशु की बात करें तो सिलेंडर लोरिस जो है यहाँ का राष्ट्रीय पशु है, और राजकीय पक्षी की बात करें तो धनेश यहाँ का राजकीय पक्षी। राजकीय पशु सिलेंडर लोरिस, और राजकीय पक्षी धनेश। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है क्या है? हैदराबाद। क्या है? हैदराबाद या अमरावती। ठीक, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका गठन जो है भाषाई आधार पर हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर पहला राज्य जिसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश। ठीक, वर्तमान मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी जी हैं आंध्र प्रदेश के। ठीक, प्रमुख भाषा तेलुगु और उर्दू भाषा यहाँ की, और राज्य दिवस जो 1 नवंबर को राज्य दिवस मनाया जाता है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आगे चलते हैं।
यहाँ पर जिलों की संख्या 26 जिले हैं और प्रमुख नृत्य जो है कुचिपुड़ी और ओट्टम। कुचिपुड़ी और ओट्टम जो है यहाँ का प्रमुख नृत्य है। याद कैसे करेंगे? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। कैसे? आधिपुड़ी। क्या? आधिपुड़ी। आधिपुड़ी यानी कि कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी और आधि से आंध्र प्रदेश। आधिपुड़ी, कुचिपुड़ी और आधि से आंध्र प्रदेश। इस तरह से हम लोग याद कर लें कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखेंगे प्रमुख त्यौहार यहाँ का। युगादि यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है युगादि से। और विधानमंडल द्विसदनात्मक है। इसका मतलब यहाँ पर भी विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा। विधानसभा और विधान परिषद दोनों होगा। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 175 है। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 58 है। ठीक है। बात करेंगे लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 25 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे चलेंगे। राजकीय वृक्ष जो है नीम है और राजकीय पशु जो है वाटर लिली है। राजकीय पुष्प जो है वो वाटर लिली है। ठीक, राजकीय पशु की बात करें तो कृष्णा जिंका या ब्लैक बक जो है ये यहाँ का राष्ट्रीय पशु है और राजकीय पशु है। और राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर जो है यहाँ का राजकीय पक्षी है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करेंगे तमिलनाडु के बारे में। ठीक, तमिलनाडु को देखते हैं। ये रहा तमिलनाडु का मैप है। ये आप लोग मैप में देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तमिलनाडु की स्थिति के बारे में। और तमिलनाडु, इसकी राजधानी जो है चेन्नई है और ज़िलों की संख्या यहाँ पर 38 ज़िले। कितने ज़िले हैं तमिलनाडु में? तो 38 ज़िले हैं तमिलनाडु में। और मुख्य भाषा यहाँ की क्या है? तमिल यहाँ की मुख्य भाषा है। ठीक है, आगे चलेंगे। हम लोगों ने तमिलनाडु को पढ़ लिया। तमिलनाडु का राज्य दिवस 14 अप्रैल को मनाया जाता है। राजकीय पशु यहाँ का नीलगिरी ताहर है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 234 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 234 है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 39 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 18 है। ठीक, समझ में आया? ठीक है, अगला है गुजरात। क्या है अगला? गुजरात। ठीक, गुजरात जो है ये इसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है गुजरात की। ठीक, अब बात करते हैं गुजरात। गुजरात राजधानी गुजरात की गांधीनगर। मुख्य भाषा गुजराती मुख्य भाषा है। जिलों की संख्या 33 है और राज्य दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विधानमंडल, एक सदनी विधानमंडल यहाँ का। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 182 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 26 है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या यहाँ 11 है। ठीक, 26 और 11। राजकीय पक्षी हंसावर है और राजकीय पशु जो है ये गिर सिंह है। ठीक, इतना समझ में आ गया। ठीक, अगला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। प्रदेश का पूर्व नाम, पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था, यूनाइटेड प्रोविंस, फिर बाद में बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और यहाँ की मुख्य भाषा जो है ये हिंदी है और दूसरी भाषा जो है ये उर्दू है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ का भी विधानमंडल जो है द्विसदनात्मक है। यहाँ भी विधानसभा और विधान परिषद है और तब विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक, विधानसभा सदस्यों की संख्या 404 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, यहीं पर मैं लिख के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, आगे की स्लाइड नहीं है। तो यहाँ लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है, लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 80 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर 31 है। ठीक है, 31 कितना है? 80 और 31। ठीक, और
आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश को फिर से पढ़ लेंगे, स्टार्टिंग से उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करेंगे और जो बचे राज्य हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।